प्रॉफिट एंड लॉस आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर उसके बाद में हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि एक साइकिल है, ठीक है दोस्तों, एक साइकिल जो मैंने 5,000 में खरीदी और उसी साइकिल को मैंने 4,000 में बेची। एक साइकिल को मैंने 5,000 में ख़रीदा और उसी साइकिल को मैंने 4,000 में बेचा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस, मतलब लाभ होगा या हानि, वो तो हमें दिख रहा है दोस्तों। 5,000 में मैंने बेचा तो 5,000 में मैंने ख़रीदा और उसे 4,000 में मैंने बेच दिया दोस्तों। ठीक है, तो हमें कितने का नुकसान हुआ? 1,000 का। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में पैसा नहीं पूछता दोस्तों, प्रतिशत पूछता है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ या तो हानि हुई। तो इससे मैंने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्योंकि एग्ज़ाम में खरीदा और बेचा ऐसे नहीं पूछते दोस्तों, क्रय और विक्रय मूल्य पूछते हैं। ठीक है ना, तो मैंने कितने में ख़रीदा और कितने में बेचा? 5,000 में ख़रीदा और 4,000 में बेचा, तो हमारा कितने का वो हुआ? 1,000 का नुकसान। और हमारा क्रय मूल्य कितना है? 5,000। और इसका परसेंट निकालने के लिए हम 100 से इंटू करेंगे दोस्तों। ठीक, तो हमें कितने परसेंट का हानि हुआ? हमें 20% का हानि हुई दोस्तों। ठीक, ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। किसी भी प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए उसका क्रय मूल्य से ही प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, मतलब लाभ और हानि क्रय मूल्य के द्वारा ही निकाला जाता है दोस्तों। ठीक, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु को मैं 12,000 में ख़रीदा और उसी वस्तु को मैंने 10,800 में बेच दिया। किसी भी वस्तु को मैं 12,000 में ख़रीदा और उस वस्तु को 10,800 में बेचा, तो दोनों का कितना हो जाएगा दोस्तों? डिफरेंस कितना है दोनों का? तो 1,200। ठीक, और हमारा क्रय मूल्य कितना है? 12,000 इंटू 100। मतलब हमें 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई दोस्तों। ठीक, तो ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। क्रय मूल्य से ही हमें लाभ और हानि मिलता है दोस्तों। ठीक है ना, तो आइए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 8,000 है।
है तो वस्तु क्रय मूल्य 8,000 है तो इसे 9,600 में, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है और इसे 9,600 में बेचा जाए तो लाभ या तो हानि कितना प्रतिशत होगा। में बेचा जाए तो लाभ या हानि कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है तो उसे 9,600 में बेचा जाए तो लाभ या हानि कितनी होगी, कितनी प्रतिशत होगी दोस्तों। ठीक, तो जो मैंने बताया था उसी तरह सेम टू सेम क्रय मूल्य हमारा कितना है 8,000 और विक्रय मूल्य कितना है 9,600, तो दोनों में डिफरेंस कितने हो गया 1,600 का। और हमारा क्रय मूल्य कितना है 8,000 इंटू 100, मतलब 20% हमें लाभ प्रॉफिट होगा दोस्तों। ठीक है, क्रय मूल्य 8,000, विक्रय मूल्य 9,600, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1,600। तो 1,600 में हमने क्रय मूल्य के साथ डिवाइड करके 100% निकालने के लिए 100 से इंटू करते हैं तो हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा दोस्तों। उसी तरह अब अगले क्वेश्चन में हम ये देख सकते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात वाला देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात कितना लें, अनुपात चलिए 20 अनुपात 23 है। ठीक है दोस्तों, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात, मतलब क्रय मूल्य ये हो गया और विक्रय मूल्य ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अनुपात इतना है तो लाभ या हानि तो क्या होगा इसमें आप देखिए। क्रय मूल्य हमारा कितना है 20 और विक्रय मूल्य कितना है 23। तो सिंपल सी बात है, मैंने 20 रुपये में ख़रीदा और उसे 23 रुपये में बेच दिया तो 3 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है, मतलब लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब लाभ होगा। तो दोनों में डिफरेंट कितना है 3 का, और क्रय मूल्य कितना है 20 इंटू 100, मतलब 15% हमें लाभ प्रॉफिट होगा। ये मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें आप एग्ज़ाम में जल्द से जल्द, मिनटों में नहीं सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और नया क्वेश्चन लाते हैं, कुछ नया चेंज करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 90। ठीक, क्रय मूल्य हमारा कितना है 90% और विक्रय मूल्य कितना होगा, इसे ध्यान से समझिए। विक्रय मूल्य होगा आपका 100। ठीक, क्रय मूल्य हो गया 90% और विक्रय मूल्य हो गया 100। तो दोनों में डिफरेंस है 10 का, 90 इंटू 100,
मतलब 100/9% का लाभ होगा। इसे आप और सोल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया नया टाइप का क्वेश्चन। अब और कुछ चेंज करते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। ठीक, देखिए 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि वो भी क्या किसमें प्रतिशत में ज्ञात करें। ठीक, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के, मतलब देखिए 20 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों गुणा। ठीक ना, ये याद करिएगा। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु का क्या विक्रय मूल्य, 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही हो गया दोस्तों। ठीक, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा 16 होगा और विक्रय मूल्य होगा 20। तो दोनों में डिफरेंट कितना है, 4 का। हमारा क्रय मूल्य 16 है, ये 100। ठीक दोस्तों, इसे आप सोल्व करेंगे 4 चौक 16, मतलब 25% का क्या होगा, लाभ होगा दोस्तों। ये हो गया डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। अब कुछ और नया करते हैं दोस्तों। हानि की प्रतिशत ज्ञात करें, जो भी हो। ठीक है दोस्तों, वो खरीदा क्या गया है और बेचा क्या गया है, ये खाली समझिए। खरीदा गया और बेचा गया, मतलब खरीदा क्या गया है, 10 रुपये में खरीदा गया है 11 पेन, और बेचा क्या गया है दोस्तों, 11 रुपये में बेचा है कि कितना, 10 पेन। ठीक, 10 रुपये में खरीद के वो 11 पेन बेचता है, 11 रुपये में 10 रुपये में 11 पेन खरीदता है और 11 रुपये में 10 पेन बेचता है। ठीक दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए एकदम शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जिसे आप लोग अच्छे समझिएगा। दोनों को क्रॉस इनटू करते हैं, मतलब जो क्रय मूल्य हमारा होगा 10 × 10 100 और विक्रय मूल्य होगा हमारा क्या 111 × 11 मतलब 121। तो क्रय और विक्रय मूल्य हमें पता चल गया दोस्तों। और उसके बाद में दोनों में डिफरेंट कितना है, 21। क्रय मूल्य 100 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे, तो ये गया 21% हमें क्या होगा, लाभ होगा दोस्तों। ठीक, एकदम शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जिसे आप लोग कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारे साथ चैनल पे बने रहें। तो ये हो गया दोस्तों कुछ नया टाइप का क्वेश्चन। अब कुछ और देखते हैं।
किसी वस्तु को 96 रुपये का बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितनी वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। ये बहुत एसएससी, रेलवे, बैंक सभी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर, तो 96 को हम लोग ऐसे इंटू करें कि दोनों अंक को घटाने पे वो लास्ट में 10 आए दोस्तों। ठीक है, 96 मतलब 16 छक 96। ठीक है दोस्तों, 16 छक 96 और 16 और 6 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 10 भी आ जा रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों कि ऐसे दोनों में इंटू करो कि दोनों घटने के बाद वो 10 आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसका एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो 16 छक 96 हो गया दोस्तों। देख क्या रहे हैं, यही तो आंसर है दोस्तों, 60%। मतलब किसी वस्तु को 96 रुपये बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 60% होगा। इसको मैं प्रूफ करके भी बता रहा हूँ दोस्तों। 60 × 60/100। ठीक दोस्तों, 6 छक्का 36 और ये 60% और 36 दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 96 रुपये हमें मिल गया दोस्तों। इसका मैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का बता रहा हूँ, अच्छे से आप लोग समझिएगा। ₹96 की जगह में हम ले लेते हैं कितना, 75 रुपये। किसी वस्तु को 75 रुपये का बेचने पर, ठीक दोस्तों, 75 रुपये का बेचने पर 15 30 15 पछे 75। ठीक, और इस दोनों को 15 - 5 भी करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे रूल के हिसाब से। ठीक, तो 15 पंचे 75 मतलब 50%। इसको प्रूफ करने के लिए भी दोस्तों 50 × 50 / 100, ये गया, ये 25 और प्लस 50 मतलब कितना हुआ जी, 75 रुपये आ गया ना हमारा। सेम है दोस्तों, बहुत इजी है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, 150 रुपये में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। ऐसे ही 30 वस्तुओं को बेचने पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचें। ठीक दोस्तों, इसका शॉर्टकट ट्रिक समझिएगा दोस्तों। 150 रुपये में 30 वस्तुओं को कितने प्रतिशत की हानि होती है, 25% की। मतलब 150 रुपये में किसी वस्तु को 30 वस्तु को बेचने पर 100 - 25 मतलब 25%। मतलब ये कि इसे हम शॉर्टकट में 75% की हानि होती है। और उसी तरह 30 वस्तुओं को बेचने पे कितना का लाभ होता है, 120। लाभ मतलब ये ऐड हो जाएगा हानि में, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो हमें
पैसा निकालना है x, ठीक। तो यहीं पे हम लोग 75 दूने, अरे ये हो गया 15, तो 30 इंटू 120 डिवाइड बाई 15 बराबर x। 15 दूने 30 और 120 दूने 240 रुपये का बेचेगा, तब उसे 20% की लाभ होगी दोस्तों। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ₹600 में 50 वस्तु को बेची गई तो उसे 20% का लाभ होता है, और 480 रुपये में 80 वस्तु को बेचने पे कितने प्रतिशत की लाभ या तो हानि होगी। तो सब मैंने बताया था दोस्तों, 600 को 50 वस्तु में कितना 120% का 20% का लाभ होता है, मतलब 600 रुपये में 50 वस्तु को कितने में 120%। और सेकंड में है हमारा 480 रुपये में 80 वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि कही गया है दोस्तों। हानि में माइनस होगा 100 से, तो हमें तो प्रतिशत का पता नहीं है, तो -AX, ठीक दोस्तों। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पंछे दुनिया 10 और 6 48 इधर, मतलब इसे सोल्व करने के बाद कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, ठीक है। तो 100 माइनस x इक्वल टू 60, तो x को उधर भेजते हैं और 60 को इधर भेज देते हैं। x बराबर 100 माइनस 60, तो x इक्वल टू 40, तो 40% की हानि होगी दोस्तों, ठीक है। इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं बन सकता दोस्तों। मैंने पूरा कोशिश किया है कि जितना भी शॉर्टकट ट्रिक से मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा सकूं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों।